क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड्स कैसे तैयार किए जाते हैं और यदि उनमें कोई बदलाव हो तो वह कैसे किया जाता है? तो चलिए आज जानते हैं एमपीआरसी की धारा 109 और 110। देखिए धारा 109 क्या कहती है? धारा 109 कहती है राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड्स का तैयार किया जाना। प्रत्येक गांव का एक रिकॉर्ड्स होता है। उसमें उस गांव की जितनी भी भूमि है उसका एक रिकॉर्ड्स होता है। उसमें खसरा नंबर होते हैं, उस भूमि के नक्शे होते हैं, उसमें अधिकार अभिलेख होता है, उसमें निस्तार पत्रक होता है। ये सब चीजों से मिलकर एक गांव की भूमि तैयार होती है और उन सब का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और इन रिकॉर्ड्स में क्या जानकारी होती है? इन रिकॉर्ड्स में ये जानकारी होती है कि किसी भूमि का मालिक कौन है, वह भूमि किसके कब्जे में है, उस भूमि का नक्शा क्या है, उसका रकबा क्या है, वह कितनी बड़ी भूमि है, उसके आसपास के लोगों की किस किस की भूमि है। ये सब रिकॉर्ड उस अधिकार अभिलेख में ये धारा 109 के अंतर्गत तैयार किया गया है। धारा 109 मुख्य रूप से यह बताती है कि यदि आपने किसी भूमि पर अधिकार अर्जित किया है तो उस अधिकार अर्जित करने के 6 महीने के अंदर आपको जो है किसी भी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, आरआई को सूचना देनी होगी। और यदि आप 6 महीने के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो जब आप म्यूटेशन कराने जाएंगे, नामांतरण कराने जाएंगे, तो आपको 5,000 तक का या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए जब भी आप भूमि खरीदें तो आपको क्या करना है कि 6 महीने के अंदर अंदर म्यूटेशन के लिए आवेदन कर देना है। जैसे ही आप म्यूटेशन के लिए आवेदन करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने भूमि खरीदते हुए या आपको किसी भूमि में अधिकार अर्जन हुआ तो आपने उसकी सूचना जो है राजस्व अधिकारियों को दे दी है। ये तो रही धारा 109 की बात। अब बात करते हैं धारा 110, जो कि बहुत अहम धारा है। ये प्रावधान करती है म्यूटेशन का, यानी कि मानिए आपने कोई भूमि खरीदी, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जाहिर है खरीद के शांत तो नहीं बैठेंगे, तो आपको उस भूमि पर अपना नाम चढ़वाना होगा और जिसके नाम पर ये पहले भूमि थी उसका नाम कटवाना होगा। इसके लिए आप आवेदन करते हैं धारा 110 के अंतर्गत कि यह भूमि मैंने खरीद ली है। अब जो है उसका नाम, जितनी भी आप भूमि खरीदेंगे उतने रकबे पर उसका नाम काट कर आपका नाम दर्ज कर दिया जाए। ये प्रावधान किया गया है धारा 110 एमपीएलआर। अब बात करते हैं कि म्यूटेशन कितने प्रकार से होती है। म्यूटेशन होगा जब आपने कोई भूमि खरीद ली, उसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया होती है, या जिसकी वो भूमि थी उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद उसके वारिसान कौन कौन है, उसकी पत्नी कौन है या उसका पति कौन है, उसके बच्चे कितने हैं, कौन कौन उसके बच्चे हैं, ये उन सब के नाम पर वह जमीन का नामांतरण किया जाएगा। फिर एक न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामांतरण किया जा सकता है। न्यायालय की डिक्री क्या है? मान लीजिए किसी भूमि के संबंध में विवाद चल रहा है और न्यायालय ने डिक्री कर दी कि इन दोनों के बीच विवाद था, अब ये भूमि जो है इनकी साबित की गई है तो ये भूमि जो है इनके नाम पर चढ़ा दी जाए। तो वह फलाने व्यक्ति के नाम पर आवेदन करेगा कि हमने जो है न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है और न्यायालय ने हमें उस भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकार प्रदान किए हैं और उस डिक्री के आधार पर आप नामांतरण करें। उस डिग्री के आधार पर नामांतरण किया जाता है। अब तीसरा प्रकार है वसीयत के आधार पर। कोई व्यक्ति अपनी भूमि की किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर देता है कि ये भूमि जो है अभी मेरे नाम पर है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तो ये भूमि मेरे नाम पे रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह भूमि जो है फलाने व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उस वसीयत के आधार पर आप नामांतरण का केस कर सकते हैं। अब चौथा बात करते हैं हम दान के आधार पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि आपको दान दे दी, तो आप उस दान की जो भी डीड है उसको लेके आप न्यायालय में, तहसीलदार के न्यायालय में जाएंगे। यदि वो ग्रामीण भूमि है, उस दान के आधार पर आप उस भूमि पर
अपना नाम चढ़वा सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूटेशन नामांतरण के लिए आवेदन कैसे देना होगा, क्या प्रक्रिया होती है, कितना समय लगता है। ठीक है, तो नामांतरण के लिए आपको एक सिंपल आवेदन देना है धारा 109 और 110 के अंतर्गत एनपीएलआरसी की। उसमें आपको लिखना है जो भी कारण हो, क्या आपने भूमि खरीदी है या आपको वो भूमि दान पे दी गई है या न्यायालय से डिक्री आपको प्राप्त हुई है। वो कारण लिख के आपको आवेदन में लिखना होगा कि पहले ये भूमि किसी और व्यक्ति के नाम थी, अब ये भूमि जो है मेरे नाम पे कर दी जाए। इस विक्रय पत्र के आधार पर, वसीयत के आधार पर, दान पत्र के आधार पर या न्यायालय की डिक्री के आधार पर। इसमें एमपी में जो है 100 रुपए का चालान पटेगा, ऑनलाइन चालान होता है और ऑनलाइन आवेदन भी होते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको विक्रय पत्र, दान पत्र, जो भी आपका जो कारण होगा, डिक्री होगी, उसके दस्तावेज लगाने हैं और उस डॉक्यूमेंट को तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत कर देना है। आपको पहली पेशी मिलेगी पटवारी प्रतिवेदन के लिए। पटवारी जो है उस भूमि के बारे में प्रतिवेदन देगा कि ये भूमि पहले किसकी थी, अब विक्रय कर दी गई है, न्यायालय ने डिक्री कर दी है, इस आधार पर जो है फलाने व्यक्ति का नाम काट कर फलाने व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दी जाए। वह प्रतिवेदन जाता है। फिर न्यायालय जो है विक्रेता का एक शपथ पत्र लेती है कि क्या आपने वाकई में ये विक्रय किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद जो है नामांतरण कर दिया जाता। यह मुख्यतः 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर कर दिया जाता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है। मान लीजिए कोई आपत्ति आ जाती है, किसी बिंदु पर उसका निराकरण किया जाता है, तो उन परिस्थितियों में जो है थोड़ा समय लग सकता है। तो ये थी धारा 109 और 110 एनपीएलआरसी की। ऐसे ही कानूनी वीडियो देखने के लिए और कानून की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।